आपका दिन कैसे बीतता है? व्याकुलता पूर्वक बीतता है क्या? क्योंकि आपको ऐसा लगता है बहुत दिन जीना है, हम स्वस्थ हैं। हम प्रणाम करते हैं इस किडनी रोग को। इसने वो काम किया जो जीवन में साधना से नहीं कर सकते थे। मानो एक ऐसा अंग रक्षक दे दिया जो भजन की प्रतिपल वृत्ति को बढ़ाने के लिए कहता रहता, सावधान सावधान, नाम में सावधान, चित्तवृत्ति प्रिया प्रीतम में सावधान, हर क्षण। पहले जब सत्संग में सुना था संतों के मुख से कि असाध्य रोग जब किसी भक्त को मिलता है तो भगवान की विशिष्ट कृपा होती है, भाई ये हमारी तो समझ में नहीं आया। स्वस्थ शरीर लगा के पद्मासन चिंतन कर रहे हैं और स्वस्थ असाध्य रोग के तो क्या भजन होगा। नहीं, संतों के वचन जो है गूढ़ होते हैं, वो बाद में समझ में आते हैं। अहम की धरा का लय होकर निरंतर भगवदाकार वृत्ति, हाँ बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। आप स्वस्थ हैं तो खान पान, इंद्रिय विलास और जीने की इच्छा, यही आपके अंदर भजन की व्याकुलता नहीं पैदा होने दे रही। ऐसा चित्त व्यथित रहता है भजन के लिए, कहीं भजन न छूट जाए। तुम्हारी रात पूरी कैसे जाती है? कैसे तुम सो लेते हो रात में? अखियां रूप के रंग भरी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को सोई ना तो जगी, न सोई ना जगी। अरे बढ़ो, आगे बढ़ो। केवल नींद में 6-6 घंटे 8-8 घंटे व्यतीत कर देना बहुत घाटे का सौदा हो रहा है। कम से काम चलाओ, ज्यादा माल इकट्ठा करो। प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की लीला गुण, शांति में बैठ कर एक एकांत चिंतन। ये तभी होगा जब संयम होगा, आहार शुद्ध होगा, लक्ष्य होगा। नहीं तो बैठोगे भी तो लार बातें हुए सो जाओगे। तमोगुण पिंड नहीं छोड़ने वाला, ये गुण ऐसे नहीं छोड़ते। और जब कृपा हो जाती है ना तो कोई नींद दिला ही नहीं सकता, चाहे तुम दवा खवा दो वो भी अपना राधे राधे रटती है, प्रभाव ही नहीं। अपने ठीक समय पर अपना कार्य प्रारंभ हो जाता है। बेहोशी भले कुछ क्षण के लिए हो जाए। बोले परत नींद नहीं रैन, कमालू जाना है यार, जाना है यहां से, यहां टिकना नहीं है। अधिक से अधिक नाम। कुछ लोग तो कहते समय ही नहीं हमारे पास। तो समय है किस लिए तुम्हारा? किसके लिए समय है? बोले रुपया कमाते हैं, खूब सामग्री, घर परिवार पोषण। जब जाओगे तो साथ इनमें से कौन सा होगा? थोड़ी कमाई वो भी तो कर लो जो तुम्हारे साथ चली जाए। अब जब नाम जापक उपासक ऐसे नाम जप करता, ये स्थिति आ जाती है। इसमें कोई बनावटीपन नहीं होना पड़ता कि वो कुछ बनावटीपन करे। हृदय की दशा आ जाती है ऐसी। आप सबसे कठिन काम है ये, सबसे कठिन विश्व में, त्रिभुवन में, सूक्ष्म और स्थूल दोनों में सबसे कठिन काम है। एक नाम पे, एक मंत्र पे कुछ घंटे लगातार चलाओ। देख लो करके हो तो अनुभव का। मान लो राधा, अब 1 घंटे केवल राधा ही राधा तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे मन में राधा 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 राधा। 1 घंटे ऐसे होगा। 5-6 घंटे, फिर देखो ये स्थिति ना आने लगे तो बता। 5-6 घंटे एक ही मंत्र बदलने नहीं दिया, क्योंकि इसका स्वभाव है। एक और मंत्र जप रहा है, अब अभ्यास भजन का कर रहे हो, बीच में ले आएगा अमुक नाम, ले आएगा अमुक बात, ले आ जाएगा अमुक कल्पना, ले आएगा अमुक क्षेत्र में पहुंचा देगा। ये ऐसा करेगा। फिर इसका कार्य है बड़ा चंचल है, तो इसको फंसाने के लिए प्रारंभ में तो ऐसा किया जाता है। थोड़ी देर मंत्र जप लिया, थोड़ी देर नाम जप कर लिया, फिर पद गायन शुरू कर दिया, फिर मंत्र में आ गए, फिर नाम में आ गए, ऐसे अभ्यास से। लेकिन सबसे कठिन काम है, मानो आपका मंत्र है, अब उस मंत्र पे लगातार बिना किसी विक्षेप के 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आप देखो जरा लगा के। अभी अगर ये पैदा ना हो जाए व्याकुलता, तो आप हमें बता देना, व्याकुलता पैदा हो जाएगी, छटपटाहट पैदा। ये पहले तो ऐसा करेगा कि कमरे में बैठे तो खिड़की खोल के गली में देख लें एक बार,
कुछ तो आप पकड़ में आ जाए, इससे जीवित रह जाए, ऐसा मन व्याकुल होता है। कुछ तो दिखा दो, थोड़ी टीवी दिखा, अगर मोबाइल है मोबाइल चला के और मंत्र चल रहा है, बस वो अपनी सामग्री इकट्ठा कर रहा है। कुछ नहीं, बाहर का छूने मत दो, निकलने मत दो इसको हृदय मंदिर से, और लगातार रहेगा। तो हम कह रहे हैं 20 मिनट शुरू करो, 30 मिनट ऐसा शुरू, कुछ नहीं, एक पकड़ा पकड़ लिया बस। राधा पकड़ा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश पकड़ा, शरणागत मंत्र, निज मंत्र जो पकड़ा, 30 मिनट 40 मिनट घसीटते चले जाओ, एक एक मिनट बढ़ाते चले जाओ उसको। देखना भी ये व्याकुलता आ जाएगी। जहां तमोगुण नष्ट हुआ, नींद नाम की चीज नहीं रहती जीवन में, निद्रा नहीं रहती है, ऐसे अलसार है। वो चेष्टा भले ऐसे हो, अपने उसी स्थिति में रहता है। अब आगे कुछ त्याग करने की तुम्हारे अंदर लड़ाई नहीं होगी, अपने आप त्याग हो जाएगा। देखो इसमें लिखा है, जितने सब शरीर संबंधी प्यार थे, अब ममत्व हटकर समत्व हो गया। सब में अपने प्यारे लाडले प्रभु का भाव हो गया। पुत्र में, पत्नी में, परिवार में, सब में प्रभु, प्यार ही प्यार। कभी उसके अंदर द्रोह विद्रोह, दोष दर्शन, लड़ाई झगड़ा, ये सब नहीं। लोग डरते हैं कि अगर इसका सही भाव न समझ पावे तो उसका मतलब कि जब भजन बढ़ेगा तो सब छोड़ देंगे, स्त्री पुत्र परिवार, और ये बाहर निकलकर भाग जाएंगे। ऐसा भाव नहीं है। अभी जो भाव तुम्हारा मोहांध है वो हट जाएगा और समत्व भाव आ जाएगा। फिर जो प्यार होगा बहुत पवित्र प्यार होगा। मेरे लाडिले मेरे पुत्र रूप में है, मेरे लाडिले प्रभु मुझे अपना प्यार देने के लिए पत्नी रूप में है, मेरे प्रभु माता पिता के रूप में, सब में अपने प्रभु का दर्शन होने लगता है उस महान भागवत को जो निरंतर नाम जप करता है। अब न सुहात कतहूं को कबहूं, अब वो अलग से जो ममता थी अब वो अच्छी नहीं लगती। कहीं भी कोई भी अलग वाला भाव नहीं रह गया है। सब मह भयो समत्व, सब में एक अपने आराध्य देव का दर्शन। देखो मन की स्थिति, अब कोई आए तो हर्ष नहीं, गया तो कोई शोक नहीं। समत्व बहुत बढ़िया स्थिति है ये। आने पर हर्ष नहीं, जाने पर शोक नहीं। चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, पद हो, आने पर हर्ष नहीं, जाने पर शोक नहीं। ये केवल नाम जापक भक्त की ही स्थिति हो सकती है। एकमात्र उसके अंदर आस है तो प्रीतम मिलन की, प्रीतम दर्शन की। पद्मासन लगा के कुछ समय की संकल्पित समाधि या निसंकल्पित समाधि, उससे भी श्रेष्ठ समाधि है ये नाम जापक की। देखो एकमात्र मन का भगवदाकार अनन्य चिंतन, कहीं जा ही नहीं रहा। अब कोई शरीर में आदि व्याधि आ जाए, कोई परेशानी सामने, निंदा अपमान, परिस्थिति का बिगड़ जाना, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके मन में। वो बस उसी भजन चिंतन में, प्रभु के चिंतन में। तो क्या हुआ, बोले प्रिय मिलन इच्छा रूपी अब उसकी समाधि लग गई। उठते बैठते, जैसे कबीरदास जी कहते, ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम रहे ठिकाना। हर समय अपने आराध्य देव में स्थित समा, इसी को स्वामी जी कह रहे हैं, चित न डुला इत आओ समाधि भीतर। ये समाधि हर समय अपने प्यारे जू के चिंतन में, सम्मत्व जगत में, ममत्व प्रिया प्रीतम में, ये भारी समाधि है, भारी समाधि। अब न कोई चिंता रह गया, न कोई दुख रह गया, अब न कोई व्याकुलता रह गई, सब विधि से चैन मिल गई। जिसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं सब विधि चैन। अब सब विधि से एक अद्भुत विश्राम, अद्भुत शांति। अब केवल एक ही तीव्र इच्छा बढ़ती रहती, मिलन में अमिलन। मिलन में वो कभी प्रतिपल मिलते नजर आते हैं,
कभी ऐसा लगता है कभी नहीं मिले हैं। इसी भाव में उपासक की तन्मयता प्रतिपल बढ़ती रहती है। तो उपासक की तो ये दशा होती, पर उपास्य देव की क्या दशा होती उस उपासक के लिए? उपासक की तो ऐसी दशा है, तो उपास्य देव में कुछ फर्क पड़ रहा है उधर आराध्य देव में? बोले हां। प्रभु उद्धव जी से कहते हैं, जब भगवान के आंसू बह रहे हैं, इधर इनके आंसू बह रहे ना, उधर उनके आंसू बह रहे हैं, कहे कि आप इतना विकल क्यों है प्रभु? गोपी जन विकल है प्रभु। गोपी जन आपकी भक्त ही तो हैं, तो आपको इतना विकल क्यों होना? सुनो, जैसे उपासक अपना सर्वस्व प्रभु को मान लेता है, ऐसे प्रभु की स्थिति जैसे उपासक की, ऐसे आराध्य देव की स्थिति। वो कह रहे हैं, सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवाः स्त्रियः सत्यम बदामी। मैं सत्य कह रहा हूं। ये बात अर्जुन से कही, उद्धव अपने प्रियजनों से, मैं सत्य कह रहा हूं। ये जो प्रेमी जन है ना, इस कोटि के जो प्रेम करते हैं जैसे गोपी जन, बोले ये मेरी सहायता करती है, सहायक है मेरी। भला अखिल कोटि ब्रह्मांडों को रचना करने में किसी की सहायता नहीं ली तो क्या? जब वो प्रेम में डूब रही हैं, तो ये प्रेम में डूब रहे हैं, तो इनके प्रेम में डूबने से वो बचा रहे हैं, उनके प्रेम डूबने से ये बच रहे हैं। ये प्रेमी का हृदय जानता है। एक आश मिलन की जैसे भक्त के हृदय में जीवित रखती, ऐसे प्रभु को विकल नहीं होने देती भक्त मिलन की आस। सहायका गुरवहा, वो प्रभु को अपना गुरु मानता है तो प्रभु उसको अपना गुरु मानते हैं। स्वयं सहाया गुरवाह, भगवान कह रहे समझो। ऐसा नहीं कि भक्त की दशा ऐसी होती है भगवान चैन से होते हैं। यही प्रेम का महाबल है। सहाया गुरवाह, वो हमारी गुरु हैं। शिष्या, वो हमारी शिष्य भी हैं। और जैसे प्रेम का रसास्वादन वो करते हैं, ऐसे उनके प्रेम का भोग्या रसास्वादन मैं करता हूं। बांधव, मेरे असली बांधव वही हैं। तुमसे सत्य कहता हूं, मेरे सारे संबंध उन्हीं से हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे संबंध प्रभु से कर लिए। जो मेरे प्रति ऐसा भाव कर देता है, तो मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतान जानन्ति गोपिका पार्थ नान्य जानन्ति तत्वतः। मेरी महिमा को जैसे ऐसे गोपी जन, जैसे प्रेमी जन जानते हैं, ऐसा कोई नहीं जानता। मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को, मेरे वैभव को, मेरे ज्ञान को, मेरे ऐश्वर्य को केवल ये भावुक जन जानते हैं। जो भाव में डूबे हुए हैं, ये गोपी जन जानती हैं, दूसरा कोई भी नहीं जानता। मैं सत्य कहता हूं हे पार्थ। जो प्रभु में ऐसा समर्पित हो जाता है, तो ठीक वैसे ही प्रभु उसको समर्पित हो जाते हैं। ब्रज बनिता नहीं मोते न्यारी, मम सुख हित करी सर्वस अर्पण मोह में आए समानी सारे। मेरे लिए उन्होंने समस्त सुखों का त्याग कर दिया। इसका बहुत बड़ा प्रभाव प्रभु के ऊपर पड़ता है। ध्यान देना, जब हम अपने किसी भी प्रिय सुख को, जिसे समझते हैं भोग सामग्री या शरीर या पद, भगवान कह रहे हैं ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर में हम ताम मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दहिका मामेव दयितम प्रेष्ठ मात्मानम मनसागता। तान मन मनस्का, उन्होंने अपना मन मुझे दे दिया। देखो, और कुछ बाहरी वस्तुएं तो भगवान की तरफ देने के लिए उत्साह बना सकते हैं, लेकिन मन को नहीं दे सकते। भगवान ने पहली बात यहां और गीता में भी पहली बात मांग रहे हैं, मन मना भव,
मन को मेरे में लगा दो, मेरे मन वाले बन जाओ, मन मेरे को दे दो। काहे नहीं दे देते? बहुत उपद्रवी है, नहीं संभल रहा है, दे दो, उनके नाम कर दो। बोले कैसे नाम करें? नाम जप करते हुए उनको बार बार समर्पित करो, प्रभु इसको आप संभालो, बहुत ही मतवाला गयंद है, ये तोड़ देता है बड़े बड़े बंधन, संभालो प्रभु। और गोपिकाओं ने दे दिया है तो प्रभु कह रहे हैं ता मन मनस्का, उन्होंने अपना मन मुझे दे दिया है। जो गृहस्थ हैं डरते हैं कि अगर हम भजन करेंगे या ऐसा तो कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि काम धंधा छूट जाए, घर परिवार छूट जाए। भैया गोपी जनों से बढ़कर कोई महान भक्त नहीं हुआ, इनका कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ कि जो गृहस्थी में रहते हुए वो कार्य ना करती हो। सब कार्य, पति हैं, पुत्र हैं, सब सेवाएं हैं, पर मन जो है वो करुणा निधान श्री कृष्ण में स्वीकार किए हुए प्रभु कह रहे ता मन मनस्का, गोपियों ने अपने मन को मेरे को दे दिया है। कितनी निश्चिंतता हो गई, बेपरवाही हो गई। इसी में तो सब परेशान है, प्रश्न करते हैं मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन ऐसा, मेरा मन वैसा। ये लो प्रभु, जैसा है वैसा है, आप लो, आप अपने लायक बना लेना। पक्का वो ले लिए, बस तुम हर बार यही सोचना कि हमने तो दे दिया है प्रभु को, दे दिया है प्रभु को। पक्का वो डोरी संभाल लेंगे, वो ऐसी संभाल लेंगे कि महात्मा बना देंगे, अंदर से महात्मा, बाहर से महात्मा की बात नहीं, डरना मत। नहीं तो हम बड़े प्रश्न आते हैं कि हमारे पति सत्संग सुनते हो, बाबा जी न बन जाए, डर लगता है। अरे आप समझो, स्थिति की बात हो रही है। ये हम लोगों के भाग्य में निवृत्ति मार्ग है, दो मार्ग है, तो एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति। एक बार रामकृष्ण मिशन में भर्ती हुए तो एक बढ़िया डॉक्टर जो सर्जन थे वो आए और वो थोड़ा बातचीत की, तो उनका आपकी बुद्धि बहुत प्रवीण है, आप बाबा जी क्यों बन गए? तुमका आप बुरा तो नहीं मानोगे, एक प्रश्न करें आपसे। हमको तुम यहाँ के पूछा लगाने वाले क्यों नहीं बन गए? सर्जन क्यों बने? आप यहाँ के पूछा लगाने वाले बनते। बोले मेरे भाग में था, तुमका समझ गए? बोले हम उत्तर मिल गया। ये मेरे भाग्य में, ये हम लोगों का सौभाग्य पहले से निश्चित कर दिया गया आचार्य कृपा, गुरु कृपा से, कि तुम निवृत्ति मार्ग में चलो। पर ऐसा नहीं है कि आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं तो आपको जो निवृत्ति मार्ग का फल है वो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा भ्रम मत रखना, और ऐसा करना भी मत कि सत्संग सुना और मरकट बैराग। ये अंदर की बातें हैं, इनको अंदर देखो। गोपीजन वैसे ही रहती जैसे घर की बहू रहती, पूरी वैसी सेवा शुश्रूषा और श्री कृष्ण अनुराग में रंगी हुई, ऐसे ही रहा जाता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, वही धोती कुर्ता चश्मा, वैसे ही गृहस्थ वेश, और बड़ी ऊंची स्थिति कि एक विरक्त महात्मा उनके चरणों का आश्रय लेकर आजीवन संग का व्रत ले लिया, जो महान असंग थे राधा बाबा। मतलब आश्चर्य की बात है। तो ता मन मनस्का, हमारा मन प्रभु को समर्पित हो जाए। भगवान कह रहे उन्होंने मैं अपना मन मुझे दे दिया है, और मत प्राणा, अपने प्राण उन्होंने अर्पित कर दिए। दो ही बातें हैं जहां हमें भय लगता है, प्राणों की रक्षा का, प्राणों के पोषण का, प्राणों की जिम्मेवारी। देह प्राणते पी कछु नाही, प्रिय कछु नाही। तो हमने अपने प्राण प्रभु को प्राणनाथ, मेरे प्राणों के अब नाथ कौन है? श्यामाजू। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, ये श्यामाजू के हवाले प्राण हैं। ये अभी रहें या अभी हटा दें, ये स्वस्थ रहें या अस्वस्थ रहें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अब इन प्राणों पर श्यामाजू का अधिकार है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, और मन भी दे दिया श्यामाजू को। अब वो देखें कि ये कैसा है, तो अपने सखियों को भेजें और सोहनी लगावें इस मन पे, और श्री जी के लायक बना दें। बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और अभिमान करके आप ठीक करना चाहो, हार करके ही ठीक होता है, जीत करके नहीं। कोई अहंकार से इसे ठीक नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कह रहे हैं हरि जो मेरो मन हठ न तजय, बहुत ही हठी स्वभाव का है। हो हार्यो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बरजय। तो गोपियों ने अपना मन मुझे दे दिया है, और अपने प्राण दे दिए हैं,
और खास बात, मदर्थे त्यक्त दैहिकाहा, मेरे लिए उन्होंने समस्त शारीरिक सुखों का त्याग कर दिया है, शरीर संबंधी सुखों का त्याग कर दिया है, रहती उन्हीं के बीच में है, लेकिन मेरे लिए इस पर प्रभु बहुत प्रभावित होते हैं। अर्थात आपके पास प्रारब्ध के अनुसार भोग सामग्री आ सकती है, लेकिन नहीं भोगना है। क्यों? मुझे प्रभु से मिलना है। प्रभु के लिए जब हम भोगों का त्याग करते हैं, स्नेह संबंधियों की ममता का त्याग करते हैं, तो रीझ जाते हैं कि मेरे लिए इतना बड़ा त्याग। प्रभु कह रहे हैं कि वो समस्त शारीरिक और लौकिक सुखों का त्याग करके मेरे लिए, मेरे में अनुरक्त है। मामेव दैतम प्रेष्ठ मात्मानम मनुषागताः, वो सिर्फ मुझे अपना प्रीतम मानती, सिर्फ मेरे लिए ही उनके प्राण है, उनके मन है। तो ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्मे हम, जिसने मेरे लिए सब कुछ कर लिया, मैं उसे छोड़ सकता हूं? अरे कहीं गुंजाइश ही नहीं। मैं ही मन बन जाऊंगा, मैं ही उसकी बुद्धि बन जाऊंगा, मैं ही उसका प्राण बन जाऊंगा। गोपी जन कहती है ना, प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। ऐसा नहीं कि उपासक की तरफ से ही समर्पण होता है, नहीं, जैसा आपका समर्पण वैसे ही प्रभु का आपके प्रति समर्पण होता है। तो साधक का जीवन होना चाहिए अनुकूलता और प्रतिकूलता में समान, किसी से सेवा कराने की वृत्ति न रखे। जब तक शरीर स्वस्थ है, स्वयं पानी लीजिए, स्वयं वस्त्र धोइए अपने, स्वयं अपनी सेवा कीजिए, अवसर मिले तो दूसरों की सेवा कर दीजिए। ये नियम बना लीजिए। ये हमने महापुरुषों को देखा है, जबरदस्ती भले कुछ छीन झपट के हो जाए, नहीं, वो अपनी सेवा नहीं देते। शरीर की, वस्त्रों की कोई भी सेवा, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, कोई भी सेवा आप स्वीकार ना करें। हां, स्वयं सेवा करें, जिससे आपका हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। जहां हमारे अंदर गुरु भाव आया, हमारे शिष्य हैं, तो फिर उसमें अगर स्थिति प्रज्ञ है तो ये बात आएगी नहीं, इच्छा ही नहीं होगी। शरीर की स्थिति के अनुसार जैसा प्रभु निर्वाह करें। अगर इच्छा पूर्वक ऐसी सेवाएं स्वीकार की जाती हैं तो आध्यात्मिक गति में बाधा पड़ जाती है। इसीलिए भगवत रसिक जी जब उनकी ऊंचाई की बातें पढ़ो तो कह रहे कि श्यामा श्याम हमारे गुरु और श्यामा श्याम ही हमारे शिष्य, उनके सिवा कोई नहीं है। बस अंदर अंदर की वृत्ति में सबसे बड़ी सेवा साधु के द्वारा समाज की होती है। उनको भूरिदा जना कहा गया है, बहुत बड़े दानी कहा गया है। क्या? वो संसार के मोह से, गंदे आचरणों से छुड़ाकर भगवान का परिचय करा देते हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा जादू है, सबसे बड़ा चमत्कार साधु का क्या है? मलिन मन को, विषयी मन को, मलिनता आचरणों की, विषयों की प्रियता इससे हटा के प्रभु के मार्ग में चला देना, ये भारी चमत्कार। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। भोगों में सुख की आशा रखने वाला व्यक्ति कभी भी भोगों में सुख नहीं है, इसलिए वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए तुम उपासक हो, ये बात हृदय में बैठा लो कि भोगों में सुख नहीं है। जहां मनुष्य उपासना मार्ग में चलकर जगत से निकलना चाहता है तो समझ लो भगवान की असीम कृपा हो गई, अब सुख का प्रभात होने जा रहा है। जहां मनुष्य सत्संग सुनकर गंदे आचरणों से, मोह ममता की बेड़ियों से निकलना चाहता है अंदर से, तो समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ी भगवान की कृपा हो गई, अब सुख का प्रभात होने वाला है। अर्थात अब सुख रूपी भास्कर उदय होगा, जहां दुख रूपी अंधकार रह ही नहीं जाएगा। जानते हो हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम संसार को मन में रख के संसार से सुख चाहते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। मन संसार से निकालकर सुख सिंधु भगवान में यदि जोड़ दीजिए
तो तुम्हें दुख का अनुभव ही नहीं होगा। और अगर प्रभु से मन हट करके संसार के भोगों में सुख है तो कभी सुख का अनुभव नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, देख लीजिए, नंबर 1 का धन है, देश विदेशों में सबसे आगे, फिर भी हृदय में जलन है कहीं दूसरे पे ना आ जाए और बढ़े। न जाने क्या क्या चिंताएं, न जाने क्या क्या जलन। बस सच्ची मान लो, अगर समझ आ गई तो निहाल हो जाओगे। संसार को मन में बसाकर भगवत विमुख होकर संसार के भोगों में तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। प्रभु को मन में बसाकर इसी संसार में रहते हुए 10 दिशाएं तुम्हें सुखमय प्रतीत होंगी, कभी दुख का अनुभव होगा ही नहीं। भारी दुख की परिस्थिति में भी एक सुख की झीनी सी ऐसी गली दिखाई देगी जहां दुख तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। तुम उपासक हो, व्यवहार में सावधान रहो। पहली बात, किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार के सुख की आशा न रखना। बैठा लो हृदय में। यदि उपासना के मार्ग में आगे जाते हो, उपासक चूक कर बैठता है, हम देखते हैं। समय से आपको भगवत प्रसाद मिलता है, तन ढकने के लिए वस्त्र मिलता है। अब आपको किसी व्यक्ति से परिचय बनाने की क्यों वृत्ति है? क्यों है? क्या चाहते हो तुम? क्या प्रभु को नहीं चाहते? क्या प्रभु से मिलने के लिए तुम बाबा जी नहीं बने? क्या प्रभु से मिलने के लिए तुम भगवत मार्ग में नहीं चले? तो फिर तुम व्यवहार क्यों बनाते हो? हाँ, जिनको सेवा व्यवहार की दी गई तो सामर्थ्य भी दी गई है कि व्यवहार उनके चिंतन में नहीं आ पाएगा, ये इष्ट गुरु का बल काम करता है। लेकिन आपको केवल भजन की सेवा दी गई है, तो बस जो प्रसाद मिले, उदर पोषण, हरि गुरु प्रसाद, अन्य किसी से आपका परिचय और राधे श्याम नहीं होना चाहिए। बात समझ लेना। अगर आगे बढ़ना है तो आपका पर्सनल कोई परिचय नहीं होना चाहिए, उसमें आप फंस जाओगे, आपका मार्ग रुक जाएगा। मान लीजिए हमारी प्रार्थना। पहली बात, कभी परिस्थिति, प्राणी, पदार्थ, भोग की आशा किसी व्यक्ति से नहीं रखनी। जथा लाभ संतोष सदा काहू से कछुन। आप लोगों के लिए तो इतना सौभाग्य कि किसी से संपर्क के लिए आपकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिनको संपर्क के लिए रखा गया उनको श्री जी ने उतनी प्रवीणता और वो बल और उनके ऊपर दृष्टि है। आप लोगों को तो एकदम स्वच्छंद केवल भजन और श्री जी की सेवा के मार्ग में अग्रसर। पर कोई भी उपासक हो, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, अगर दूसरों से आशा रखता है तो भगवत शरणागति में कलंक है। दूसरी बात, हमें दूसरा हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है ये नहीं देखना है, हमें ऐसी परिस्थिति में भी उसके साथ कैसा बर्ताव करना है ये देखना है। हमारी चूक कहां होती है? जब हम उसके कर्तव्य को देखते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसका कर्तव्य ठीक नहीं है, वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, तो क्रिया पे मत टिको, तत्काल कारण पे पहुंचो तो शांत हो जाओगे। उस क्रिया का कर्ता कौन है? कारण कौन है? बोले आपका कर्म ही है। या अगर कर्म को नहीं मानते हो तो हर क्रिया का कारण भगवान। मतलब ये हमारे साथ जो बर्ताव हो रहा है ये हमारे किसी पाप का क्षय हो रहा है। ध्यान से। दूसरी बात उपासक की है कि वो सामने वाले के ऊपर आरोप न करे कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है। उसे ये देखना है कि ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा उसके साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। तीसरा, अपने लिए न्यायपूर्वक विषय सेवन करो, जैसे जैसी आज्ञा है, धर्मपूर्वक। दूसरे के लिए सेवा का अवसर आवे तो अपनी चिंता छोड़कर उसकी सेवा कर दो। वो व्यवहार करो, वो बर्ताव करो, वो सेवा करो जिससे उसको सुख पहुंच जाए। फिर अपने भोजन की परवाह, अपने विश्राम की परवाह भी छोड़ दो। देखना कैसे आपको लाभ मिलता है। चौथा,
अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में निराशा या विषाद को आने की जगह मत दीजिए। अब क्या होगा? बड़ा मंगल होगा, कोई हरि विधान रचे होंगे। नहीं, वो जो मंगल था हम समझ रहे थे वो तो हट गया, वो अब विषाद ही विषाद नहीं भाई। मंगल भवन हर समय हमारे साथ हैं, कदम कदम पे जो आवश्यकता होगी वो पूर्ण होगी। मुझे भगवान पे विश्वास है, परिस्थिति या व्यक्ति पे नहीं। जीवन में निराशा ना आने पावे, विषाद ना आने पावे। तुम्हारा अपमान हो तो तुम विचार पूर्वक आनंदित होना, तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं। तुम्हारा सम्मान हो तो तुम सावधान रहना, कहीं देहाभिमान पुष्ट ना हो जाए। पांचवी बात, अपने मन से अपने हित की बात प्रभु के ऊपर समर्पित कर दो और दूसरे की हित की बात सोचो। हाँ, सुख देवे को चावचित, सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। निरंतर भगवत भरोसे में रहो, नाम जप करो, प्रसन्न रहो। हर उत्तम आध्यात्मिक स्थिति आपका वरण कर लेगी। निरंतर प्रसन्न रहो, भगवान के भरोसे में रहो, नाम जप करते रहो, हर अध्यात्म की ऊंचाई आपका वरण कर लेगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा